नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरितालिका तीज व्रत की इस कथा के इस वीडियो के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। हरितालिका तीज, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सुहागिनें हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, उसकी कथा मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। हरितालिका तीज व्रत कथा, इसमें पार्वती और शिव जी का संवाद होता है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि महर्षि गण, मदार के फूलों से गुंथे हुए केशव वाले दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को, जो दिगंबर अर्थात वस्त्र विहीन हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझे कोई ऐसा गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें, वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सारा, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य कोई व्रत, अत्यंत फलदायिनी कथा तथा जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति हो। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान और व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोक्य अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी द्वारा पार्वती के व्रत का कथन। कथन इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोच्चतम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में ऋग, यजु, साम वेद और अथर्व वेद में साम वेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों तथा वेदों का सर्वस्व इसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे आज कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी का स्थान तुमने प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, वैदिक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व व्रतांतों का मैं तुमसे आज वर्णन करना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया जाता है, उन सभी व्रतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पार्वती, मैं श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है। वहां अनेक प्रकार की भूमि विविध वृक्षों परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, बिल्लौर नामक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका आज वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी नीचे को मुख और ऊपर को पैर रहकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख मास के प्रखर धाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए थे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहां से उपलब्ध हो सकेगा। नारद जी का आगमन होता है। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता उन मुनि श्रेष्ठ को अर्घ, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और उनको प्रणाम किया। हिमवान ने कहा, हे मुनीश्वर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे
अनुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेह वाहन के रूप में भेजा है और कहा है, आप अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में ही अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी आपके प्रति यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत के यशस्वी बन जाएं। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार के निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा और पगधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया है। और उधर ऐसे ही हिमवान जी ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत तार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वही भूमि पर लौट कर विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने इस दुख का कारण मुझे बतलाओ। हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घंघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सके। इस प्रकार के गुप्त मंत्रणा करके वह अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान पास पड़ोस में जाकर प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज करने लगे, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने तो उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दे दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संख्या शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छितावस्था के कारण मुझे बतलाएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या किसी ने अपहरण कर ली है, अथवा सिंह, बाघ आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है। अब मैं क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी के वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज के लिए भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया था और निराहार रहकर मेरी बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई इस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा। जहाँ तुम सखियों के साथ थी, उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत लौट आया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान करके मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया।
हिमवान पार्वती का संवाद होता है। पर्वतराज हिमालय और पार्वती जी का संवाद सुनिए। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे। तुमने वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता उन्हें नहीं लग रहा था। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर गए। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर करने का निश्चय किया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी के साथ विवाह करने की आज्ञा प्रदान करें। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता तथास्तु ठीक है कहा और तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने आज इस व्रत का कथन किसी से आज तक नहीं किया। हे देवी, तुम अपने सखियों के द्वारा अपहत हरण की गई थी। इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका भी पड़ा। और अब इस व्रत का क्या महात्म्य है यह भी शिव जी के मुख से सुनिए। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया है, अब इसके विधान और महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों और वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मुसम्बी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति पूर्वक एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करे। नंदी, भृंगी, महाकाल और वर्णों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगले प्रदायिनी जगन्मय शिव रूप कल्याणदायिके शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निर्मित ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप तप भवताप को मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मुझे संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज सौभाग्य संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कह के मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा का श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन प्रदान करना चाहिए। तदंतर जो भी दक्षिणा संभव हो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे। इस सौभाग्यवर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन तथा विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरक वास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सूकरी,
दुग्ध पान करने से सरपड़ी, जल का पान करने से जोक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण करने से चींटी तथा योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के आभाओं में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस व्रत को विधिवत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक के सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाली होती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोच्चतम व्रत का कथन किया है, जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वदा अकथनीय है। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की कथा समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। इसके बाद शिव जी की आरती कर पूजन संपूर्ण करें। यह व्रत अखंड सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाला है। माता पार्वती आप सभी को अखंड सुहाग दे। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। इस कथा में मुझसे कोई भी त्रुटि हो अथवा कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। समय समय पर हम अपने चैनल पर इसी तरह की पौराणिक कथाओं को त्योहार के अनुसार साझा करते रहते हैं। त्योहार से रिलेटेड सभी जानकारियां देते रहते हैं। इस प्रकार मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।